Illustration 2. Prepare a triple column cash book from the following transaction in the books of Mr. रतन लाल। ट्रिपल कॉलम कैश बुक मतलब क्या होता है कि जिसमें 3 कॉलम होता है, एक कैश का, एक बैंक का और एक डिस्काउंट का। ये देखो इधर पे दिया हुआ है कैश बुक ट्रिपल कॉलम। कैसे फॉर्मेट बनेगा? डेट, पर्टिकुलर्स, VN, LF, कैश, बैंक, डिस्काउंट। फिर से इधर बनेगा डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक और डिस्काउंट। पहले बोला है 1 मार्च को ओपनिंग कैश बैलेंस 20,000। कैश मतलब एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। तो इधर पे डेबिट साइड पे आएगा 1 मार्च 22 पे आएगा टू बैलेंस BF बोल के कैश में 20,000। और बैंक पे बोला है बैंक बैलेंस इन SBI 26,000। तो इधर पे बैंक कॉलम पे 26,000 आएगा। नेक्स्ट बोला है 2 मार्च को परचेज ऑफ प्रिंटर इन कैश 12,000, मतलब प्रिंटर परचेस किया हो कैश पे। तो क्रेडिट साइड पे कैश कॉलम पे आएगा ऑफिस इक्विपमेंट बोल के 12,000। ये देखो बाई ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 12,000 कैश कॉलम पे। 5 तारीख को बोला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश मुझे रिसीव हो रहा है। तो डेबिट साइड पे मार्च 5 को आएगा टू सेल्स अकाउंट 34,000। 7 तारीख को बोला है रिसीव फ्रॉम हृदय ऑन अकाउंट 32,000। तो हृदय से कैश मिला है, डेबिट साइड पे आएगा मार्च 7 टू हृदय अकाउंट 32,000। 8 तारीख को बोला है लैपटॉप परचेज फ्रॉम द पर्सनल यूज़ ऑफ द प्रोप्राइटर बाई चेक 22,000। ठीक है, तो ये मैं तो एक लैपटॉप परचेस किया हूँ लेकिन पर्सनल यूज़ मतलब वो ड्राइंग्स हो जाएगा, इसलिए ये बैंक कॉलम पे जाएगा। तो मार्च 8 को बाय ड्राइंग्स अकाउंट बैंक कॉलम पे 22,000। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 31,000। 10 तारीख को बोला है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसमें क्या होगा, पहले तो ये टू कैश अकाउंट बोल के बैंक का कॉलम पे आएगा 31,000। ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसका इफेक्ट डबल होगा, मतलब कैश बुक में डेबिट साइड पे भी होगा और क्रेडिट साइड पे भी होगा, सिर्फ कॉलम चेंज होगा। तो डेबिट साइड पर क्या होगा, टू कैश बोल के 31,000 बैंक के कॉलम पे आएगा, और क्रेडिट साइड पे क्या होगा, बाई बैंक बोल के कैश कॉलम पे आएगा 31,000। 17 तारीख को बोला है मिस्टर सेन सेटल हिज अकाउंट अगेंस्ट ए ग्रॉस क्लेम ऑफ 24,500 और पैसा दिया है 24,000। ठीक है, मतलब मेरा इधर पे 500 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया है। तो इधर पे टू मिस्टर सेन अकाउंट बोल के आएगा कैश कॉलम पे 24,000 और 500 मेरा डिस्काउंट हो गया है। ऑफिस रेंट पेड बाय चेक 2,000, तो इधर पे बाय रेंट अकाउंट बोल के 2,000 आ जाएगा बैंक कॉलम पे। 19 तारीख को बोला है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, तो ये तो ड्राइंग्स हो जाएगा 3,400। ये देखो बाय ड्राइंग्स अकाउंट 3,400। रिसीव फ्रॉम मिस्टर रतुल अगेंस्ट हिज अकाउंट ऑफ 23,000, और मुझे कितना रिसीव हुआ है एक्चुअली 22,800। तो 200 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया है। तो टू मिस्टर रतुल अकाउंट बोल के इधर पे आएगा कैश कॉलम पे 22,800 और डिस्काउंट में 200 आ जाएगा। गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्नेहा 24,000। ये एक्चुअली क्या हुआ है, गुड्स परचेस मैं किया हूँ क्रेडिट बेसिस पे, कैश बुक पे तो कोई एंट्री नहीं होगा, इसलिए ये वाला एंट्री कैश बुक पे रिकॉर्ड ही नहीं होगा। जब स्नेहा पेमेंट करेगा तब कैश बुक पे एंट्री होगा। सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज़ 12,000, तो बाय सैलरीज बोल के आ जाएगा कैश साइड पे। कुछ बोला नहीं है इसलिए कैश साइड पे ही किया है। चेक रिसीव फ्रॉम संदीप एंड केप्ट इन कैश बॉक्स, ये क्या होगा, ये हो जाएगा टू संदीप अकाउंट बोल के कैश पे आएगा 12,800। द चेक ऑफ संदीप डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट, ठीक है, मतलब वो जो संदीप का चेक था वो बैंक पे जमा कर दिया है। तो इधर पे बाई बैंक बोल के आ जाएगा कैश साइड पे 12,800 और
ये जो कॉन्ट्राएंटी है इसलिए टू कैश अकाउंट बोल के बैंक के कॉलम पे 12,800 होगा। बैंक चार्जेस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट 300, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द सेविंग्स बैंक 200। ठीक है, तो बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट रिसीव, बैंक चार्जेस क्या होगा, बाई बैंक चार्जेस बोल के आ जाएगा इधर पे बैंक कॉलम पे 300 और टू इंटरेस्ट अकाउंट बोल के बैंक कॉलम पे आ जाएगा 200। द चेक ऑफ संदीप वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाई द बैंक, अमाउंट पेड टू स्नेहा इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर क्लेम 23,700। ये क्या होगा, ये बाई स्नेहा अकाउंट बोल के कैश पे 23,700 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों को टोटल करूँगा, जिस साइड पे कम होगा उस साइड पे बैलेंसिंग फिगर चला आएगा। ये देखो, ये बैलेंसिंग फिगर इधर पे आ गया है, इधर पे डिस्काउंट होगा 700 होगा, तो इधर पे रॉन्ग किया हुआ है और इधर पे बैलेंसिंग फिगर भी 700 आएगा, बाकी ठीक है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3, प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ आशुतोष कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये प्रिटी कैश बुक मतलब छोटा छोटा जो खर्चा होता है ना उसका कॉलम होगा। तो एक होगा रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट। ये जो टोटल पेमेंट है ये किसके अगेंस्ट पे किया हुआ है उसका भी कॉलम होता है, जैसे कि कन्वेनियंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस, सैलरीज। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुमको कॉलम को बनाना पड़ेगा। तो पहले दिन का जनवरी 1 पे क्या बोला है, रिसिप्ट कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस 20,000। तो जनवरी 1 पे टू कैश बोल के रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा 20,000। फिर बोला है जनवरी 2 को पेड बस फेयर मतलब कन्वेनियंस। ठीक है, कितना, 100 रुपीज़। तो जनवरी 2 को बाई कन्वेनियंस अकाउंट टोटल पेमेंट पे आएगा 100 और कन्वेनियंस पे आ जाएगा 100। पेड फॉर कार्टेज 500 रुपीज़, तो कार्टेज के टोटल पेमेंट पे आ जाएगा 500 और कार्टेज बोल के जो कॉलम है उसमें भी 500 आ जाएगा। जनवरी 3 को बोला है पेड फॉर पोस्टेज 1000, तो बाई पोस्टेज बोल के आ जाएगा इधर पे टोटल पेमेंट पे 1000 और पोस्टेज का कॉलम पे 1000 आ जाएगा। पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स 1200, तो टोटल पे वही वैसा ही होगा 1200 और वेजेस का कॉलम पे आ जाएगा 1200। पेड फॉर स्टेशनरी 800, टोटल पे आ जाएगा 800 पेमेंट और स्टेशनरी के कॉलम पे भी आ जाएगा 800। पेड फॉर ऑटो चार्जेस 400, ऑटो चार्जेस मतलब ये कन्वेनियंस हो गया। ठीक है, तो टोटल पेमेंट पे 400 आ जाएगा और कन्वेनियंस के कॉलम पे 400 आ जाएगा। पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर्स 3000, तो इधर पे बाई रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर बोल के आ जाएगा 3000 टोटल पेमेंट पे और जो सनरीज बोल के कॉलम बोला था उस पे आ जाएगा 3000। पेड बस फेयर 200, ये कन्वेनियंस पे आ जाएगा 200 बोल के। पेड कन्वेनियंस चार्जेस 600, ये भी कन्वेनियंस पे ही आ जाएगा। पेड कार्टेज 600, ये आ जाएगा तुम्हारा कार्टेज वाला एक्सपेंस जो कॉलम है उस पर। पेड फॉर स्टेशनरी 400, स्टेशनरी वाला कॉलम पे तुम्हारा 400 आ जाएगा। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स 1000, ये आ जाएगा बाई जनरल एक्सपेंसेस बोल के सनरीज वाला जो कॉलम है ना उस पर। तो सभी एंट्री को मैंने इधर पे रिकॉर्ड कर लिया, अब टोटल करूँगा तो इधर पे आ जाएगा 20,000 और इधर पे आ जाएगा टोटल पे 9,800। तो जो बैलेंस है वही 10,200, ये नेक्स्ट डेट पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू बैलेंस बीडी बोल के 10,200 और जितना खर्चा हुआ है वो टू कैश बोल के आ जाएगा 9,800।